हेमंत सोरेन सरकार की 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर एक और जहां खुशी का माहौल है, वहीं एक बड़ा तबके में जो है आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए करमाऊ राव जी हैं, इनसे ही जानते हैं। दादा, ये जो क्या कहेंगे, ये जो 1932 आधारित खतियान आधारित जो स्थानीय नीति है, इसको लेकर के कई लोग शंकाएं जाहिर कर रहे हैं। शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकार की लड़ाई में थोड़ा सा तो कसमकस होता है, उसको ध्यान में देना चाहिए। भाई भाई में होता है तो हम लोग थोड़ा सा तो होता ही है, लेकिन जिनको भय है अननेसेसरी है, क्योंकि ये यहाँ के ज़मीनी अधिकार की बात है जो सदियों से झेला है लोगों ने। और 1932 के खतियान से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एक ऐसा ऑथेंटिक सर्वे हुआ है जो वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसी के आधार पर आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। और उसके अंतिम सर्वे जो मैंने कहा, बाद की सर्वे भी लिया जाना चाहिए, और पूर्व की सर्वे को भी, जहाँ पर आइडेंटिफाई हो सके। तो एक मूल निवासी होने का, इस झारखंड के निवासी होने का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक सत्यापन होगा। मेरा कहना था शंका मतलब कि ये आईवास, मैंने कुछ लोग कह रहे हैं कि ये केवल बीजेपी को काउंटर करने के लिए आईवास है। नहीं, आईवास नहीं है। हम लोग आईवास कैसे होने देंगे? हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार आईवास कैसे कर सकती है? हम लोग यहाँ के जनमानस उठ गया है। आज के डेट में लोग कंप्रोमाइज़, कोई भी सरकार हो, चाहे हेमंत की सरकार हो कि बीजेपी की सरकार हो, कोई सरकार हो, यहाँ के लोग जाग चुके हैं और अपने अधिकार को पहचान चुके हैं। उनका जो प्राकृतिक अधिकार हैं और संवैधानिक अधिकार है, और यहाँ के अधिकार है जो झारखंड का उद्धारना है, इसके लिए लोग प्रतिबद्ध है। अब किसी की बात नहीं सुनेगा लोग। बस इसलिए कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने खुद सदन में एक बार कहा है कि ये नहीं हो सकता है, फिर ये लेके आए। बुद्धि तो विकसित होता है ना, रात में कुछ सोचा सुबह कुछ हो जाता है, तो बुद्धि तो चंचल चीज़ है। बाद में होश में आ गया कि ठीक बोल रहा है, लोग कर दिया। हम लोग सब बोले ना, सबके बोले तो उसको होश में आया कि चलो उम्र में तो हम लोग से कम है, मुख्यमंत्री है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उम्र में तो कम है। कितने बुजुर्ग लोग समझाए, विधायक लोग समझाए, विधानसभा अध्यक्ष गरज के बोलने लगे, लोग बोलने लगे, तमाम लोग बोलने लगे दो चीज़ पर। तो ऐसे में तो पॉलिटिकल जो होता है, डिसीजन होता है गाइडेड बाय पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन इज एवरीथिंग। वी आर क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन दैट इज गाइडिंग द पॉलिटिकल सिनेरियो हियर इन झारखंड, और ये भी आगे के दिनों में होगा। अगर कांग्रेस की बात करूं, जो गठबंधन में शामिल हैं, उनके दो चेहरे जो हैं, सांसद जो हैं गीता कोड़ा और मधु कोड़ा, इसका विरोध कर रहे हैं। और भी जो मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता, इस पे बोलने से कतरा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक है कि गठबंधन सरकार में जो शामिल दल हैं, उनके बीच असमंजस है। क्या करें, स्वागत करें या विरोध करें? देखिए, दो तीन बात है। मधु कोड़ा तो जायज़ का है, विरोध नहीं किया है। लोग वो अपनी बात रखा, उसको दूसरे रूप में रख दिया लोग। उसने कहा कि 1932 के बाद जो सर्वे हुआ है उसका इंक्लूजन होना चाहिए, और उन्होंने 70 के पूर्व कहा है। तो वो तो पॉजिटिव टर्म है, इसको निगेटिव टर्म में लेना हमको ठीक नहीं लगा। दूसरी बात आपने जो कहा, हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। क्या आपने? मैंने कहा कि जो कांग्रेस का जो घर के बन्ना गुप्ता, उनका एलिजेंस होगा। एलिजेंस इज एवरीथिंग। आदमी आत्महत्या कर दिया प्रेम मोहब्बत के लिए, धरती से उसको मोहब्बत नहीं है। मंत्री होने से क्या होगा, है ना? धरती से उनको मोहब्बत नहीं है, यहाँ के मिट्टी से लगाव नहीं है ना? और उसका एलिजेंस कहीं बाहर से है ना? तो वो तो बोलेगा ही। उनके वही भविष्य है। मानगो से चुनाव लड़ेंगे और बोलेंगे उल्टा पलटा, तो हारेंगे नहीं क्या? तो वो अपना भविष्य की चिंता कर रहे हैं, और हम किसी की भविष्य, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं। यहाँ पर 3.25 करोड़ लोगों की चिंता है हम लोग को। उनकी भविष्य की बात है, जो आदिवासी मूलवासी हैं, उनकी चिंता है। 3.25 करोड़ की बात है, तो 3.25 करोड़ में एक बड़ा तबका जो है आशंकित है। उसके मन में कहीं ना कहीं डोमिसाइल पार्ट 2, जो पहले जैसे बीजेपी की सरकार में जिस तरह से 1932 आधारित खतियान उन्होंने भी लाया, लेकिन जिस तरह से विरोध हुए, जिस तरह की बातें आई, तो उनके मन में ये आशंकाएं घर कर रही है कि कहीं ये फिर डोमिसाइल पार्ट 2 तो ना हो। ऐसा शंका मत किया जाए, ये शंका बेबुनियाद है। वो झारखंड अलग राज्य के बाद कुछ समझ में नहीं आया, है ना? आप 24 जुलाई की बात कर रहे हैं, है ना?
वैसी पुनरावृत्ति आप झारखंड में नहीं हो। आप विवेकशील लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। अब यहाँ के लोग भी काफ़ी आगे आ गए हैं और अब उस तरह के 21 साल बीत गया, अब उस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगा, सामंजस्य होगा। सामंजस्य यही होगा कि वो लोग अधीर मत हों, वो लोग धैर्य रखें कि हम लोग का, मैंने कहा ना कि हम लोग थोड़ा समृद्ध होने दीजिए, भाषा के रूप में समृद्ध, संस्कृति के रूप में समृद्ध होने दीजिए, हम लोग का थोड़ा आर्थिक विकास होने दीजिए, तब आपको समायोजन की बात हम लोग करेंगे, तब आपकी बात भी सुनी जाएगी। आप तो समृद्ध हैं, आप बाहर से आए हैं, जो माइग्रेट करता है वो समृद्ध होता ही है। आज यहाँ के लोग अमेरिका में जानते हैं अरबपति, वहाँ के लोग यहाँ के आके देखिए, अब धनबाद जान रहे हैं, बोकारो देख रहे हैं, ये तमाम देख रहे हैं, वो लोग काफ़ी आगे हैं। हमको आगे लाने के लिए अवसर दें, ये हमारी प्रार्थना है उन लोग से। और संयम रखें, कोई ऐसा नहीं होने वाला है। बात कई तरह की होती है सोशल मीडिया में, वो तमाम चीज़ होती रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला है कि आप जैसा आशंका लोग करते हैं। आखिर 1932 का ही खतियान क्यों? खतियान उससे पहले के भी हो सकते थे, उसके बाद के भी, आखिर 1932 ही वो सेंटर क्यों बनाया गया? ईपी सेंटर है, आगे और पीछे। 1908 में भी सर्वे हुआ था, जिसमें मेरा ज़मीन था 64 एकड़ और 1932 में हो गया 27 एकड़। तो बीच में तो इधर उधर चला गया ना, कहीं दहमाद रख दिए, इसी तरह सबका इधर उधर हो गया। लेकिन जो ऑथेंटिक सर्वे है 1932 है, उसके बाद का सर्वे। तो हम लोग ईपी सेंटर हो, हमारा ईपी सेंटर है। कहाँ? उसके पहले का और बाद का दोनों बोला जा रहा है। हम लोग मांग किया, उसमें छूट गया, उसको सुधार करो। तो इसीलिए सामंजस्य की बात है। ऐसा मैं कहूँगा कि भाषा के संदर्भ में भी, किसी भी राज्य की संस्कृति, वहाँ की भाषा, संस्कृति, ये तमाम चीज़ का साइलेंट फीचर्स जो हैं उसी से बनता है। तो बनने तो दो भाई, आपको कहाँ कोई भगाने के लिए यहाँ का तैयार है? कोई तो ऐसा कहा नहीं कि तुम भाग जाओ, आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है किसी ने, क्या? तो इस तरह के अनर्गल बात करके अनावश्यक टेंशन पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। आज यूथ यहाँ का बहुत मैच्योर्ड हो गया है, वो जानता है कि हम किसी बाहरी भीतरी कर सकता है, बोलता है कि तुम बाहर क्यों, ये है सब कोई बाहर का। मैं आपको बताया ना 2012 में पहली दफ़ा हमको लाया गया रिकॉर्ड, तो अचंभित हो गए। उसी समय मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मैंने कहा लड़का लोग को जमा किया कि आंदोलन किया जाना चाहिए। वो आपको 1233 आदमी की नियुक्ति हुआ था +2 में नियुक्त शिक्षकों का, 483 आदमी सबसे ज़्यादा आजमगढ़ के तो थे और बनारस के थे और बिहार के थे। अब बताइए यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? इस तरह के जो अनुपातिक है, जो यहाँ गड़बड़ा दिया है, और हम लोग को ये भय है, उसको बोलने में गुरेज भी नहीं है। अगर बाहर से बहुत ज़्यादा आदमी इस क्षेत्र में माइग्रेट कर गए तो यहाँ का जो सोशल इक्विलिब्रियम है या सोशल समरसता है या यहाँ का भौगोलिक अवस्था है, जो इकोलॉजिकल सेटिंग है, पारिस्थितिक सिद्धांत पर जीवन शैली है, उसमें गड़बड़ाहट आ जाएगी। इसलिए हम लोग चिंतित हैं। आज यहाँ के देखिए, एक आदिवासी का दुकान देखें नहीं, क्यों नहीं पनप रहा? उसको हमको पनपाना है, नई उद्योग नीति बनाना है, वो बनाना है, सारा नीति अपने यहाँ के अनुकूलन में बनाना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें नियोजन की बातें नहीं की गई, अगर नियोजन नीति को इसमें जोड़ा जाता तो। देखिए, स्थानीय नीति मार्गदर्शक नियामक होता है, उसी के अनुरूप आपको नियामली बनती है। नियामली, नियोजन नीति ही नियामली का पार्ट है। नियामली में समाहित होना होगा, लेकिन हमने ये भी कहा है कि जो पूर्व में सरकार ने बनाई थी नियोजन नीति, उसमें खामियां हैं। खामियां ये है कि यहाँ के सामान्य जाति अगर राज्य के बाहर के स्कूल में, कॉलेज में या प्रतिष्ठान में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो यहाँ स्थानीय हुए नियोजन में उनको भागीदार सुपात्र नहीं माना जाएगा। एक गलत निर्णय है सरकार का, इसका हम लोगों ने विरोध किया है और कहा है कि जहाँ तक स्थानीयता का प्रश्न है, सारे भूमिपुत्र एक हैं, चाहे वो सामान्य जाति के हो, ओबीसी के हो, एसटी हो कि एससी हो, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। और आरक्षण तो उसके लिए ही है, प्रोटेक्शन अलग चीज़ें, तो उसमें हम लोग क्या है। अब अभी इस तमाम चीज़ रहने के बाद आपको मैं बता देना चाहूँ, 30,000 से अधिक नियुक्तियाँ आपको अनुबंध में होगी। अनुबंध में किसका नियुक्ति हुआ है? तो सबके नंगी आँख है। सब जिसके यहाँ IAS अफसर जो थी कमिश्नर हैं, उसने कहा कि 5 गो अनुबंध पर रख दो, बुला लिया टेलीफोन में, रख दिया बिना इंटरव्यू का, बिना आरक्षण नीति को देखे हुए, बिना यहाँ के किसी को प्राथमिकता दिए हुए, हजारों में भर दिया। अब इस
प्रॉब्लम के चलते रियली आई पेन टू से that state government has infringed the constitutional provision of scheduled caste, scheduled tribe and other backward communities. This is not good. अब उन लोग का पद हड़प लिया और रेगुलाइज कर दिया, ये लोग जाएंगे कहाँ? इसको तो सरकार कभी अप्रिशिएट नहीं करती है। यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? रांची विश्वविद्यालय में उस दिन मैं पूर्व संध्या समारोह में भाई सांसद का आपसे नहीं करेंगे बोला है, 500 नियुक्तियाँ किया जिसमें 30 आदमी आदिवासी लड़का 26% कहाँ गया? ये सवाल उठ रहा है। एक बात और आ रहा है कि इससे पूर्व भी 1932 को आधार बना करके स्थानीय नीति लाई गई थी, संविधान की कसौटी पर उसे कसा गया, वहाँ रिजेक्ट हो गया। क्या लग रहा है ये जो नीति लाई गई है उस कसौटी पे ये खड़ी उतरेगी? देखिए, लीगल बैटल है, हमने उसको सही तरीके से लड़ा नहीं। अगर सही तरह से लड़ा गया होता तो खारिज नहीं हुआ है, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया है। लेकिन आप तो यही जानते हैं, यहाँ पर फांसी की सज़ा हो तो यहाँ तो आजीवन में बदलता है। हम लोग वो नहीं अवसर सरकार नहीं सकी। बाबूलाल मारंडी का जो अधिसूचना था वो बिहार सरकार का एक्सटेंशन था और रूप में दिया गया था, अच्छा था, उसको सम्मान किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पर क्या कहा गया है, आप यहाँ के बासिंदों को लाभ देने के लिए आप भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, सोशल प्रैक्टिसेस के आधार पर आप उनको लाभ दे सकते हैं। तो कहा है कहाँ, लेकिन वो जो कंटेस्ट पोर्शन है उसको हमने लड़ा नहीं और किसी को जानकारी भी नहीं थी। तो इसलिए आज के संदर्भ में जब होगा लीगल बैटल तो लड़ा जाएगा। इसमें कोई आज मधु कोरा जी से बात हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी बात कही कि यहाँ खतियान जो है, कई सारे जो आदिवासी हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं कहा जाए, जो आदिवासी जिन्हें कहा जाता है, तो वो कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास खतियान नहीं है 1932 का। अब रिकॉर्ड लाने के लिए वो पटना जाएंगे, कितनी बार जाएंगे, वो आते जाते उनको, तो वो उनको कैसे समायोजित करेंगे? जो आज हम लोग ये निर्णय भी लिया है, यहाँ पर कुछ ऐसी हैं, सबके छुपा नहीं है, यहाँ के रिकॉर्ड फाड़ दिए गए हैं। दिमाग भी लग गया है। हाँ, दिमाग भी लग गया है, या उसका भी तो लाइफ होता है ना। तो पटना से हम लोग कहेंगे, राज्य सरकार से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि पटना से जो अभी लेखागार है उससे मंगाई जाए डुप्लीकेट, चाहे कोनो करके अब मंगाएं और इसको दुरुस्त करें, ऐसा हम लोग, ताकि सबको सर्टिफिकेट उसके आधार पर मिल सके। इसमें एक और खामिया की बात मधु कोरा ने कही कि ग्राम प्रधान को अगर अधिकार दिया जाता है तो ग्राम प्रधान मान लिया किसी लालच में आकर के अगर वो लिख देता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की बात उन्होंने कही कि कास्ट सर्टिफिकेट में 2 आधार थे, एक स्थानीयता और एक ग्राम प्रधान या फिर वार्ड काउंसलर को अधिकार था। लेकिन जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें केवल स्थानीयता। क्या कुछ इस तरह? मधु कोरा जी पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके ज़्यादा कमेंट में नहीं करने सकूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ग्राम सभा का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कंस्टिट्यूट होता है उसके विषय में जानकारी संभवतः नहीं। ग्राम सभा में सभी लोग प्रेजेंट रहते हैं तब निर्णय होता है, अकेले ग्राम प्रधान निर्णय नहीं करता है ना। वहाँ पर एनोनिमस डिसीजन होता है गांव के लोगों का कि इसको ये ऐसा प्रावधान है ग्राम सभा का। तो अगर प्रक्रियाबद्ध डिसीजन होगा तो विसंगतता जो आप कह रहे हैं वो नहीं आएगी। क्या माना जाए कि ये फुल प्रूफ 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाया गया हेमंत सोरेन के द्वारा? जो जनाकांक्षाएं उनको उन्होंने सम्मान किया है और उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये बहुत बड़ा है और धीरे धीरे जो बचा खुचा विसंगतियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, ऐसा हम लोग उम्मीद है। तो जन आकांक्षाओं का सम्मान हुआ है और जो विसंगतियाँ हैं वो धीरे धीरे दूर कर ली जाएंगी। कैमरामैन नवल के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस, रांची।